औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, आईजी सिंध के हवाले से सिंध में एक अजीब तूफान बर्पा किया जा चुका है और वाज़े तौर पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब होने वाली मुलाकात जो है वो किसी एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी और हमारे ज़राइक से हासिल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मुश्ताक महर साहब का नाम जो है वो फाइनल हो गया था आईजी सिंध के हवाले से। लेकिन जैसे ही वजीर आजम इमरान खान साहब ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब उड़ान भरी है, उनका माइंडसेट तब्दील हो गया, उनका जहन तब्दील हो गया और उन्होंने वहां जाकर मुश्ताक महर साहब के नाम पर भी मामलात को एक बार फिर मुतनाज़ा बना दिया है। मामलात किस जानिब आएंगे? डॉक्टर कलीम इमाम साहब के हवाले से ऑपोजिशन जमातें जो सिंध में मौजूद हैं उनकी जानिब से इंतहाई पॉजिटिव रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि डॉक्टर कलीम इमाम साहब जो हैं वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, एक अच्छे ऑफिसर हैं, वो जराइम को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर हिकमत अमली मुरत्तब करके बैठे हैं। लेकिन मामलात फिर भी वहीं आ जाएंगे कि हलीम आदिल शेख साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने जो बयान दिया है वो इस मामलात को देखा जाए तो इसी तनाजुर में बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि आईजी सिंध के हवाले से सिंध हुकूमत को कोई ऑनेस्ट ऑफिसर चाहिए ही नहीं, इनको गुलाम हैदर जमाली और एजाज शेख जैसे जो है वो अफसरान चाहिए जो कि दोनों आज करप्शन चार्जेस के अंदर मौजूद हैं। इनको एडी ख्वाजा नहीं चाहिए, इनको आईजी सिंध के लिए कलीम इमाम का नाम नहीं चाहिए, इनको वो लोग चाहिए जो आकर वडेरों की औताक के अंदर हाजिरियां लगाएं। लेकिन मामलात फिर वहीं आ जाएंगे कि अगर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से पुलिस रिफॉर्म्स की बातें की जा रही हैं तो बिल्कुल सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि दीगर सूबों के अंदर भी मामलात अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से अंजाम दिए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मैं ये सवाल पूछूं कि आईजी सिंध के हवाले से इतने तबादले रोज देखने में आते हैं कि फला आईजी से मसला है, ढिमका आईजी से मसला है, लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे मुझे यह जवाब देंगे कि अगर आप इस्लामाबाद की जानिब नजर दौड़ा लें तो वहां पर इसी वफाकी हुकूमत ने 7 आईजी अब तक तब्दील किए हैं और इस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से यही जवाब आएगा कि जो काम सही नहीं करता उसको हटा दिया जाता है। मतलब अगर वफाक के अंदर आईजी सही काम नहीं कर रहा तो उसको हटाना जायज है, लेकिन अगर वजीर आला से अगर आईजी सिंध के हवाले से वजीर आला कोई इकदाम उठा लें और उनको हटाने की बात करें तो वो गलत क्यों है? इस पर आज बात करेंगे और कुछ बात होगी मुल्क में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से इतना पॉजिटिव रवैया सामने आ रहा है जैसे मुल्क में महंगाई है ही नहीं, जैसे मुल्क में खुशहाली है, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन मामलात ऐसे हैं नहीं। क्या कोई महंगाई के हवाले से वजीर आजम मेरे प्यारे कप्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को मिसगाइड कर रहा है? अगर ऐसा है तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अपनी काबीना के अंदर उन काली भेड़ों को तलाश करना चाहिए जो कि मुल्क में महंगाई की जिम्मेदार हैं। और आज अगर देखा जाए तो कमाओ पूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फंडिंग की जमीन, फंडिंग का आसमान जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनकी जानिब से भी वाज़े तौर पर यह चीज सामने आई है कि उनकी मिल ने 173 बिलियन का बिजनेस किया है इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए, यानी अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। मतलब मईशत की बेहतरी के दावे अगर किए जाते हैं तो तब किए जाते हैं जब पार्टी को फंडिंग करने वाले लोग जो हैं वो अपना कारोबार बेहतर तरीके से अंजाम दे पा रहे हो। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इकबाल सांद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी हैं सैयद उबैद शाह साहब। बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं यंग पॉलिटिशियन हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हुज़ैफा खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। सर आप लोग सूबा सिंध जो है वो सही मानों में आप लोगों का फख्र है। आप लोग बोलते हैं कि जी हम लोगों को फख्र है कि हम लोग जो है वो सूबा सिंध के अंदर इक्तदार में मौजूद हैं। आप लोग सूबा संभालने की बात करते हैं लेकिन एक आईजी सिंध आप लोगों से नहीं संभलता। सर पहले एडी ख्वाजा साहब आपको टफ टाइम देके गए, आज कलीम इमाम साहब का मामला जो है मुतनाज़ा बना दिया गया है, क्यों सर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सूरत हाल आईजी सिंध की है और अगर हम इसके पस मंज़र में जाएं
तो हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ जाती हैं। देखना ये है कि आईजी सिंध को क्या वफाक ने लगाया था, उसमें सूबे की कोई मर्जी शामिल नहीं थी। जी, जो हमारे मुखालफिन हैं, पीटीआई के दोस्त हैं, वो इस बात का वावेला करते हैं चूंकि इनको वो पसंद नहीं था। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इसकी रिकमेंडेशन हुकूमत ने सिंध ने नहीं दी थी? तो जवाब मिलेगा दी थी। फिर एडी ख्वाजा का अक्सर जिक्र किया जाता है कि जनाब एडी ख्वाजा को के साथ भी इसी तरह के मामला थे। तो उसमें भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या एडी ख्वाजा की जब रिकमेंडेशन गई थी तो क्या सूबे ने इनका नाम नहीं दिया था? इट मीन्स कि वो दिया था। जब कोई भी पुलिस अफसर जब अपने प्रमोट होते आईजी तक पहुंचता है जी, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो शोहरत होती है वो सबको पता होती है। उसकी शोहरत के बारे में कोई लाइल्म नहीं होता। अब जब आईजी लेवल पर कोई अफसर पहुंच जाता है और उसको रिकमेंड किया जाता है किसी भी सूबे की जानिब से, इट मीन्स कि आप समझते होते हैं उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी शोहरत को। लेकिन जब उसको पोस्टिंग हो जाती है और वो जब सूबा इस बात को महसूस करे कि वो किसी का पार्ट एंड पार्शल बनने जा रहे हैं, वो बाइस्ड हैं, वो किसी सियासी जमात की बी टीम में किरदार अदा करे, तो मैं समझता हूं कि सूबे का राइट है कि वो वफाक को लिखे कि जी हमें दूसरा आईजी प्रोवाइड किया जाए। इसमें कोई कबात नहीं है। कबात इसलिए नहीं है कि हर सूबे का हक है। हम ये बात इसलिए करते हैं कि देखें आज तक पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी और वफाक में, इस्लामाबाद में भी आईजी चेंज हुए। रीजंस आपको भी बताएं और मुझे भी बताएं। लेकिन किसी आईजी ने मीडिया टॉक नहीं की, किसी आईजी ने तकरीर नहीं की, और मैं समझता हूं कि बायलॉज के मुताबिक इनकी तकरीर बनती भी नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई आईजी हटा दिया जाए, 8 आईजी चेंज हुए केपी और पंजाब में। सही। कितने? 8 आईजी। तो मुझे बताएं किसी एक आईजी ने मीडिया टॉक की, उसके बाद कोई एक आईजी कोर्ट गया, किसी एक आईजी के तबादले पर किसी सियासी जमात ने उस पर वावेला किया? नहीं किया, क्योंकि उस सूबे का राइट था। जब सिंध के अंदर ये बात आती है तो सिंध के साथ ये दोहरा मयार क्यों है? सिंध को दूसरे दर्जे का शहरी क्यों समझा जाता है? इकबाल भाई, मैं आपको यहाँ रोकूंगा और सवाल ये करूंगा। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि आप लोगों को ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं चाहिए, आप लोगों को वो अफसरान चाहिए जो वडेरों की औताक में जाके हाजिरी लगा सके। मैं अपने जुमले फिर दोहराऊंगा। देखिए मैंने आपको पहले कहा जी कि एडी ख्वाजा ऑनेस्ट अफसर थे जी। उसका जो रिकमेंडेशन है वो हुकूमत सिंध की तरफ से ऑनेस्ट ऑफिसर थे ना सर? बिल्कुल। तो तबादला क्यों हुआ? सुन तो लेना सर, मेरी बात कंप्लीट होने दे। बिल्कुल सर। मैंने कहा ना कि जब अफसर को कोई भी अफसर आईजी के स्टेज तक पहुंचता है तो उसकी शोहरत का सबको पता होता है। ठीक है। चाहे उसमें थेबू साहब हो, चाहे उसमें जमाली साहब हो, चाहे उसमें कलीम इमाम साहब हो, या दीगर 5 नाम जो हमने दिए उस सबकी शोहरत के हामिल है। सही। अगर ये करें कोई आईजी को चेंज, तो पहले तो उसको लगाया जाता है कि जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े शोहरत के हामिल हैं, और जब हटा दिए जाते हैं उसके पीछे रीजंस क्या निकलता है? क्योंकि आजम सवाती की के खेतों में किसी की गायें चली गई थी। अगर वहां पे कोई डीडीओ तब्दील करके उसको सीएम हाउस बुलाकर मानिका फैमिली को सिर्फ सर्च करने पर उसको सीएम हाउस बुलाकर एक अननोन पर्सन जिसका ताल्लुक भी ना हुक्मरान जमात से या हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट से, वो थ्रेट करे सीएम हाउस में बैठ के और उसको फिर हटा दिया जाए, मैं समझता हूं उस पर हम बात करने में पता नहीं क्यों हमें शर्मिंदगी होती है। देखिए हमें या तो ये तय करना पड़ेगा कि पूरे पाकिस्तान का लॉ एक तरफ है, सिंध में लॉ डिफरेंट है। पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है वो शायद जो है किसी और मुल्क की रियासत है या किसी और मुल्क का हिस्सा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आईजी की सिफारिश करते हैं, शायद वो लगा दें पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के साथ और इस सूबे के साथ। ये नाइंसाफी जायज नहीं है। आपको ये बात का तयन करना पड़ेगा कि आप इस सूबे की मुंतखब हुकूमत को, इन सूबे के रहने वाले वोटरों को दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं, इनको सोतेला बेटा समझते हैं, इनको समझते क्या है, जरा इसकी वजह जरूर। चलें ठीक है। उबैद शाह साहब देखें, अगर पॉइंट के लिहाज से बात की जाए तो सर जी उसूली तौर पे उस आईजी को आईजी सिंध लगाना चाहिए जो कि सूबे के जराइम के हवाले से, सूबे के सिस्टम के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही रखता हो। किसी दूसरे सूबे के आईजी को ले जाके हम लोग किसी तीसरे सूबे में लगा देंगे सर, तो उसको समझने में इतना टाइम लग जाएगा, इतनी देर में तो उसके तबादले का टाइम आ जाएगा। जी शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं इकबाल साहब ने जो 2-3 बातें कही हैं वो ऐसे सवाल उठा दिए हैं, ऐसे शोशे छोड़ दिए जी, बिल में सांप निकल आए जिनको मारना पहले जरूरी है। अच्छा, वो ये कि इन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन सेंड करता है, उसकी किसने की? तो ये तो कोई रिकमेंडेशन तो कोई बुनियाद या कोई उसूल है ही नहीं क्रेडिबिलिटी लेने का। अच्छा, बुनियाद तो उसूल तो ये कि आप वर्किंग रिलेशनशिप कैसी बनाते हैं। रिकमेंडेशन तो एक कानूनी तरीकेकार है, आईनी तरीकेकार है, उसको नाम भेजने हैं, विफाक ने अपॉइंट कर रहे हैं, विफाक नाम मांगता है, आप नहीं मुनासिब नाम देते फिर दोबारा मांग लेता है, कहीं ना कहीं इत्तेफाक होता है, कोई ना कोई लग जाता है। किसी के भी लगने में कोई क्रेडिट लेना कोई तुक्की बात ही नहीं है। लेकिन
लगने के बाद उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाते, इसकी इस पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं आपको पहले तो न्यूज, चलो उबैद भाई आप मुझे बता दें कि क्यों नहीं चल पाता। पहले तो मैं आपको न्यूज दूं, पहले न्यूज दूं कि आईजी की तैनाती का जो मामला, ये तो मामला अब खत्म हो चुका है। अच्छा, ये ताजा तरीन खबर तो ये कि ये मामला हल हो गया, वो नार्कोटिक्स में जा रहे हैं, उनको नई पोस्टिंग मिल रही है। ठीक है, और 2 दिन बाद वो नार्कोटिक्स के जो हेड है, बिल्कुल सेक्रेटरी लगा दिया उनको, रिटायर हो रहे हैं, तो वो जा रहे हैं उधर से, ये लगेंगे वहां। सही है। अब सीक्वेंसेस जो वाकयात के जो हमें फलसफियाना बात है, सोचने वाली, गौर करने वाली, इस पर हमें गौर करना चाहिए, ठीक है, वो हम जरा सा पीछे रखते हैं। मैं 2-3 बातें आपको बताना पसंद करूंगा। बिल्कुल। वो ये है कि ये आईजी सिंध साहब से जो झगड़ा हुआ सूबाई हुकूमत का, वो शुरू हुआ तैमूर टालपुर के मामले से। ठीक है, वहां से ये शुरू हुआ, उसके बाद बात बढ़ती गई और बात ट्रांसफर और पोस्टिंगों के तराजे पे आई। इस एसएसपी को यहाँ लगाना है, उसको वहां लगाना है। सही। आईजी साहब के कुछ मनपसंद एसपीओ का ग्रुप बन गया, और कुछ ग्रुप बन गया सिंध हुकूमत के सरपरस्त में आने वाले एसएसपी का। अच्छा, आईजी साहब ने हुकूमत वाले कुछ हटा दिए, हुकूमत ने कुछ उनके सूबा बदर कर दिए। जो आईजी साहब के ग्रुप में थे उनको कहा जी दूसरे सूबे में जाकर सर्विस करें। ये तनाज़ा बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते बाद में और इसकी मुख्तलिफ शक्ल निकल आई और बात यहाँ तक पहुंची कि इनके ट्रांसफ़र किया जाए, इनके दूसरा तैनात किया जाए। वज़ीर आला सिंध को बड़ा तजुर्बा था, समझदार आदमी, एडी ख्वाजा के मामले का उनको बड़ा एक्सपीरियंस था, तो वो दिसंबर में वज़ीर आज़म से जाके मिले। अच्छा। और उन्होंने वज़ीर आज़म से जहाँ बहुत सारी दूसरी बातें की, उनको इंस्पायर किया। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरी आपके बारे में राय गलत थी, लेकिन अब मैं मिलकर पता चला आप तो बड़े लायक आदमी हैं। तो उन्होंने मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि आईजी की तब्दीली की ज़रूरत है और हम आपको नाम भेजते हैं, बराए मेहरबानी अब नया आईजी लगा दें। वज़ीर आज़म साहब ने एग्री कर लिया, नाम भेजे गए, बीच में मसले मसाइल आ गए, ये नाम ठीक नहीं है और नाम भेजें। उन्होंने और नाम भी भेजे, 5 नाम डिस्कशन हुए और एक नाम तय हो गया। वज़ीर आज़म साहब जब कराची आए और वज़ीर आला से मिले तो उन्होंने मुश्ताक मेहर के नाम को बिल्कुल ऐसा ही है, ओके कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने कहा उनका उड़ान भरी वज़ीर आज़म ने तो उनका माइंड चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी बात है। अच्छा। वो ये कि वो जब किंगरी हाउस गए, ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरह से, वो जब किंगरी हाउस गए तो वहां जाके पीर साहब पगारा ने पूछा कि जी ये आईजी का क्या किया, तो उन्होंने कहा मुश्ताक मेहर आ रहे नए, मैंने ओके कर लिया, बात हो गई। तो उन्होंने कहा हमने तो एतराज किया था मुश्ताक मेहर के नाम पे, हमने तो कहा था ये आईजी नहीं हटाए। वज़ीर आज़म ने कहा आपने किससे एतराज किया था, किसको बताया था? उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब को। मतलब दोनों मामलात में रखना डालने वाली इत्तेहादी जमातें हैं। आप सुनिए आगे, उन्होंने कहा जी हमने गवर्नर साहब को बताया था। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब ने गवर्नर साहब की तरफ देखा, गवर्नर साहब चुप हो गए। वज़ीर आज़म साहब हो गए बरहम गवर्नर साहब पे, और पीर साहब पगारा को हिदायत की, ये उनके ज़राए तस्दीक करेंगे, उनको हिदायत की कि आइंदा आपको मुझ तक कोई बात पहुंचानी हो तो असद उमर से बात किया करें। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आगे चलिए, ये बात करने के बाद वज़ीर आज़म साहब जब वापस गए तो अब उन्होंने तय किया कि मामले में बेनी वो यू टर्न पे पहले ही बदनाम है, हर बात करके मुकर जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है इस पे हिच डालनी है, इत्तेहादी और भड्डा है, तो उन्होंने इस बात को पहले कह ले गए काबीना में। अच्छा। और काबीना में जो जीडीए के वजीर से उनसे कहा तुम ऑब्जेक्शन डाल दो, आप एतराज करो तो मैं वादा करके तो आ गया हूँ। चौरंगी घुमा दी पूरी आवाम को। जनाब चले ठीक है। अब आगे मैं दो बात आपको इंटरेस्टिंग, ये फैक्ट्स, ये तो मैंने सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं। अच्छा चले अभी, लेकिन एक फैक्ट ये एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है, कि पुलिस एक टूल है, पुलिस एक जरिया है हुक्मरानी का। हुक्मरानी इतने साल हो गए आपको सहाफत के अंदर सर, आप मुझे बताएं सिस्टम अगर ऐसा है तो हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि एक इदारा हुकूमत के आगे आंखें दिखा रहा है कि देखो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने अपना ग्रुप तैयार कर लिया, तुम मेरे ग्रुप को छेड़ोगे मैं तुम्हारे ग्रुप को छेड़ूंगा। सर इसमें वफाक भी कसूरवार है और इसमें सूबा भी कसूरवार है। कैसे? सूबे का आप देखें, इस आईजी के झगड़े में अलमिया क्या हुआ, पेट्रोल के पैसे रोक लिए पुलिस के, सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के पैसे रोक लिए, सर ये सिस्टम वेपन के पैसे रोक लिए। शर्म की बात है हमारे लिए सर। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या सिंध हुकूमत इससे बरी जिम्मा या विफाक बरी जिम्मा, इमरान खान साहब बरी जिम्मा? अगर विफाक सरपरस्ती ना करता होता कि आप सूबे के डिस्पोजल पे उनकी हुकूमत को सर्व कीजिए, होम मिनिस्टर तो खुद वजीर आला है। सही। और वजीर आला के ये मसाइल नहीं होते कि जी यहां मर्जी का आदमी लगाओ, यहाँ पे वडेरा फला आदमी छुड़ा के लाओ, ये किडनैपिंग वाले मामले में नेगोशिएट करो, इसके पर्चा क्यों काट दिया, छोड़ो निकालो यार, खत्म करो यार। ये मसाइल नहीं होते तो फिर ये चले ठीक है। हुज़ैफा खान साहब आपकी जानिब आऊंगा सर। पहली बात तो ये कि आपने सारी गुफ्तगू उबैद शाह साहब की सुनी है सर, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, सही मानों में उन्होंने चार्जशीट तैयार कर दिया आपके मुतालिक, ठीक है। दूसरी बात ये जनाबे वाला, सिंध हुकूमत अगर कोई कदम बढ़ाए तो वो गलत क्यों है, और अगर विफाक कोई कदम बढ़ाए, 7 आईजी विफाक ने तब्दील किए, तो वो सही कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, मेरे लिए तो वो बड़ी अजीब सी इसलिए बात है कि उन्होंने खान साहब ने इमरान इस्माइल की तरफ देखा, वो उन्होंने सर नीचे मतलब ठीक है, एक इशू है गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान, वफाक के दरमियान है, इश्यूज आते हैं, ठीक है, और इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। सही। कराची, जिस तरह इन्होंने बात की, सिंध की बात की, ओवरऑल ये ऐसी जगह है, अगर कराची डिस्टर्ब होता है या सिंध डिस्टर्ब होता है तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब होता है, पूरे मुल्क की नजरें इसके ऊपर होती हैं। गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से, जब से ये आईजी सिंध थे कलीम इमाम साहब, बहुत अच्छे चल रहे थे सर, कराची के हालात भी, पूरे सिंध के हालात भी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन जैसे ही बात पहुंची, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर केसेस बनने की, तो अचानक से ये बैड बॉय हो गए। देखें, कुछ भी है, वो आईजी है, पुलिस बेस होती है माशरे की, अच्छाई में भी बुराई में भी। अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, हर कोई पुलिस के नाम से भी डरता है। इस सिस्टम को ठीक करना हमारा बुनियादी नारा ही इस चीज का था कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे, हम पुलिस को रिफॉर्म करेंगे और पुलिस में अच्छे अफसर लेकर आएंगे। लेकिन हुसैफा भाई देखिए, बात दरअसल यहाँ पर ये आती है कि आप कह रहे हैं कि जब तक वो अच्छे थे, वो किसी इन पीपल्स पार्टी वालों पे हाथ नहीं मार रहे थे, तब तक जो है वो कलीम इमाम साहब गुड बॉय थे, फिर वो बैड बॉय हो गए। अचानक सर जी, रेंजर्स ऑपरेशन हुआ है ना सर, पीपल्स पार्टी के कितने रहनुमाओं को उठाया, कोई एक तनकीद हुई हो रेंजर्स के ऊपर? आप मुझे बता दें। 3-3 महीने का जो एक्सटेंशन मिलता था, रात के आखिरी 5 मिनट पहले यहाँ से भेजा जाता था अप्रूवल के लिए, कि हाँ सिंध गवर्नमेंट के हुकूमत ही देती थी आखिरी टाइम, बिल्कुल, और 2-3-4 दिन गुजर भी जाते थे, रेंजर्स बैठ जाती। देखें, बात इसकी नहीं है जी, बात बुनियादी है सिस्टम, ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है, वफाक सूबे ने नाम दिए, वफाक ने नाम दिए, हो जाएगा। इसमें इतना हाइप क्रिएट क्यों हो रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तो सर हाइप क्रिएट कर कौन रहा है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट सिफारिशात भेजी गई, वहां से एक आईजी का नाम आ जाएगा, ठीक है जी, 5 आपकी रिकमेंडेशंस हैं, उसमें से ये आईजी के नाम पे हम मुत्तफिक है सर। यहाँ पे आईजी सिंध को तब्दील करने की बात होती है, हलीम आदिल शेख साहब निकल के आ जाते हैं, कहते हैं हम अदालत लेके जाएंगे, कलीम इमाम साहब अच्छे आदमी हैं। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि सफेद बकरी को सफेद नहीं बोलना। क्यों पंजाब के अंदर, क्यों केपीके के अंदर, क्यों बलूचिस्तान के अंदर इन चीज, क्योंकि ये टूल है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पुलिस टूल है, जब तक अपने काम सही चल रहे हैं पुलिस बहुत अच्छी, जहां पे साईं सरकार की तरफ नहीं मुड़ी तो वहां पे वो बुरे हो जाते हैं। ये एवरीवन नोज, ये फैक्ट है। इसमें देखें, हम आंखें बंद नहीं कर सकते, सबको पता, आखिर कब तक हम झूठ बोलेंगे। चले, मैं मजीद भी आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, क्योंकि उबैद शाह साहब ने इतनी चीजें छोड़ी हैं सर, बहुत सारे सवाल आप पे बनते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुज़ैफा खान साहब, अपना जवाब मुकम्मल कीजिए सर। मुकम्मल तौर पर ये एक फिल्मी चीज क्रिएट हो गई है यहाँ पे कि जी इमरान खान साहब ने गवर्नर साहब की तरफ देखा, उन्होंने सर झुका लिया, जबकि किंगरी हाउस के तमाम मकीनों ने जो है वो कंप्लेन की हुई थी, उनके मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हुआ था। यकीनन मैं इनको दाद दूंगा, इन्होंने जिस तरीके से उसको ड्रामेटाइज किया है तो वो एक बिल्कुल मेरे सामने वो आ गया। बहरहाल सर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, इसके अंदर वफाक है, सिंध में मशावरत है, दोनों हल हो जाएंगे। शोर इसलिए मचाया जा रहा है, करने को कुछ है नहीं। सिंध गवर्नमेंट बुरी तरीके से फेल हो चुकी है तमाम मामला में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये इशू बनाए जाते हैं। अच्छा, वफाक बुरी, वफाक बुरी, वफाक बुरी, वफाक ने नाम दे दिया, आप नाम चूज कर लें, आप नाम देते हैं, वफाक चूज कर लेगी। इसमें कौन सी इतना बड़ा इशू है? हाइप क्रिएट किए जा रहे हैं इसमें। इसके अंदर वो इशू तो नहीं है, कौम का ये इशू थोड़ी है कि भाई अभी और बहुत सारे मामला पड़े हुए हैं। आज अगर हम शो कर रहे हैं इसके अंदर, कल को हो सकता है अभी फैसला हो जाए थोड़ी देर के अंदर। ये फैसले हमेशा होते रहे हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम आते रहे हैं, इसके अंदर ये नहीं है। शोर मचाने वाले आपकी जमात के, हमारी जमात वाले नहीं, तो हलीम आदिल शेख साहब से आईएनपी से ताल्लुक रखते हैं। 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो एक जवाब तो देगा ना, और सर सही जवाब दिया वाला उन्होंने आपके मुतालिक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, वो तो आईजी सिंध के हवाले से कर रहे हैं ना सर। हलीम आदिल शेख साहब ने जवाब देना गवारा किया, क्यों किया, बात वहां आ जाती है। और अगर विफाक पे आ जाएंगे सर, 7 आईजी तब्दील करना कैसे सही है? सर किसी ने शोर किया, अच्छा किसी ने शोर किया, सर अपनी बारी में किसी ने शोर किया पंजाब में, किसी ने शोर किया केपी में, क्योंकि उनके जाती मफाद नहीं है, यहाँ पे जाती मफाद आ चुके हैं। 7 आईजी ऐसे आपने नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, बिल्कुल, जो मेरिट पे होगा वो काम करेगा, जो मेरिट पे नहीं होगा वो हट जाएगा। पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं ड्रामेटाइज है, ये जो नॉर्मल इंसान की बातचीत है, जो जो लम्हा लम्हा वहां मौजूद है, लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ये उनकी बयान करता है। पहली बात तो ये है। बात ये है, बात बहस का मुद्दा ये नहीं है, बात ये है कि अलमिया ये टक्कर मारे दीवार पे लोग जाके कि आप 2 wrongs never make a right।
अगर केपीके में किसी ने नहीं बोला, अगर पंजाब में किसी ने नहीं बोला, तो कोई बोले ना पाकिस्तान में। आप सात नहीं है ना, आप सात आईजी चेंज कर रहे, वो ठीक है। हमें आवाम को सर्व करने वाला बंदा चाहिए, ठीक है सर, हमें आवाम को सर्व करने वाला बंदा चाहिए, वडेरों नहीं, आप वडेरों को अब आपकी बारी है सर। सिंधी वडेरे औताक में बुलाना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख खुद भी यही चाहते हैं, हमारे पास आए, हम अपोजिशन ऐसा नहीं होगा। चले और क्या जी बात सर, है? इकबाल भाई अच्छा, मैं जो है ना, मुझे बड़ी बहुत जबरदस्त एहसास हुआ जी कि वो जो आईजी चेंज हुए, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहे थे, उनकी शोहरत इतनी अच्छी थी, उनको लगाया गया आईजी कॉम्पिटेंट थे, ठीक है, और जब हटाया गया तो अनकॉम्पिटेंट थे। अच्छा, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर पंजाब में ये बार बार, मैंने आजम सवाती का जिक्र मैं ऐसे नहीं कर रहा, पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल सर जानते हैं। क्या ये अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर पंजाब में ठीक चेंज होते हैं आईजी। अच्छा, अगर मानिका फैमिली को कोई डिस्टर्ब करे और वो चेंज हो जाए तो पंजाब में क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है। अगर एजाज शेख साहब को कोई चेंज, बिल्कुल सर, देखिए बात तो सुने ना, देखिए शेख साहब को अगर जो आपकी सूबाई वजीर है उनको कोई परेशान करे, उनके जानने वालों के ऊपर कोई केसेस बने तो सर पुलिस वाले भी बुरे हो जाते हैं। सईद गनी साहब के भाई के रवाबित निकल आए मनशियात फरोशों से, तब जो है वो पुलिस वाले बुरे हो जाते हैं। सर जी आग तो बराबर लगी है दोनों जाने। आपको बताऊं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सईद गनी साहब ने, आप अगर उस तरफ आ गए जी जी, तो अगर फिर आप अगर हकायत पर सुनना चाहते हैं और इसको ऑन एयर भी करें, ऑन एयर के बाद मैं ऑन एयर आपको बोल रहा हूं, आप बोले वो अपने जो है ना, आप जब अपनी उसकी यूट्यूब पे डालते हैं ना, उसके लिंक में उसको कट ना करें तो मैं आपको वो कट नहीं होगा, मैं आपको सलाम पेश करूंगा। देखें जी, जब एसपी डॉक्टर रिजवान जो है फिरोजाबाद में लगे, एसपी जमशेद लगे, तो उस वक्त के चनेसर बोर्ड के चेयरमैन फरहान गनी हैं, सईद गनी के छोटे भाई, ठीक है, उनको बुलाया गया। उनको बुलाया कि जनाब चूंकि वहां पर क्राइम बहुत है, मंशियात फरोशों का बड़ा डेरा है, आपने वहां पर चौकी की तामीर करवानी है और आपने पैसे देने हैं, आपने 8 मोटरसाइकिल जो है वो पुलिस को फंड में देनी है। फरहान गनी साहब वहां मना करके आ जाते हैं। अच्छा, वो मना करके आ जाते हैं तो उसका मकसद ये निकाला जाता है, चूंकि आप मंशियात फरोश के सपोर्टर हैं भाई, वो चेयरमैन, एक इलेक्टेड चेयरमैन जो है, आपको पुलिस को क्यों दे भाई, वो 8 मोटरसाइकिल को फंड क्यों दे। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कहा था कि एक नौजवान था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आया हुआ, ये बात सईद गनी कह चुके बिल्कुल। तो भाई ये दोनों बातों की सजा दी गई। उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई जो सईद गनी के भाई के ऊपर, क्योंकि सईद गनी ने उस नौजवान के कत्ल पर, पुलिस ने जो उसको मुकाबला दिखाकर उसको कत्ल किया गया, उस पर सईद गनी ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा से एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद इंक्वायरी कंडक्ट हुई। इंक्वायरी में आज के एसएसपी तनवीर आलम ओडो ने वो इंक्वायरी की, एसएसपी ईस्ट ने, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो रिपोर्ट किधर है। ये सारी वो बातें हैं जिसका खमियाजा सईद गनी, उनके भाई और पीपल्स पार्टी के लोग भुगत रहे हैं। बहुत अगर पॉइंट ऐसा है तो बिल्कुल वैलिड है सर कि अगर कोई अफसर रिपोर्ट्स दबा के बैठेगा तो बिल्कुल उसका जाना ही बनता है सर। और फिर आप इल्जाम लगाते हैं, देखे ना, फिर आप इल्जाम लगाते हैं। चले जी उजाय भाई, आ गया पर्सनल ग्रज, नहीं पर्सनल इल्जाम तो उन्होंने लगाया, पार्टी आ गया ना सर। देखिए ये सर, इसमें मैं रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करूंगा सर, इनके पास जो मालूमात है इन पे गुजरी है सर। मैं यहाँ पे अगर वफाक की या पीटीआई के लिए बैठा हुआ हूँ, मैंने एक आपसे, मेरा सिंपल सा एक जवाब है जी, ये इशू है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दैट्स इट। अश्योर करा रहे हैं आप कि जो रिकमेंडेशंस गई हैं उनमें से आईजी सिंध, मुझे एक मिनट अली मेरी बात सुनिए, मैं इस पर मेरी बात सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए। बात गौरतलब ये है कि हुकूमत सिंध ने, इस सूबे के लोगों ने इस हुकूमत को मुंतखब किया, उसका राइट है कि वो अपना वफाक से कोऑर्डिनेट करके एक आईजी लगाए। उन्होंने 3 नाम दिए, आपने डिसएग्री किया, उन्होंने 2 नाम एक और दे दिया, 5 हो गए, ठीक हो गया। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है मोहतरम वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब वजीर आला सिंध से बैठते हैं, और एक आईजी पर जिस तरह शाह साहब ने कहा, मुश्ताक मेहर साहब, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप इनके बिल्कुल जराए मेरे और उनके मुश्तरका तौर पे ये बताते हैं कि मुश्ताक मेहर साहब, मैं आपके जराए को भी चैलेंज नहीं करता, ठीक है। एक नाम पर इत्तेफाक हो गया, इसको तो एग्री करते हैं बिल्कुल सर। 23 तारीख को ये मीटिंग, 28 तारीख को कैबिनेट का इजलास बुलाकर इत्तेहादियों के नाम लेकर, और उस प्राइम मिनिस्टर के जो ऑलरेडी उनके ऊपर एक यू टर्न का थप्पा लगा हुआ है उसको एंडोर्स करते हैं। वो लोग कौन है जो प्राइम मिनिस्टर को इम्प्रेस करना चाहते हैं और उनको इस तरीके से रुसवा करना चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो यू टर्न का ठप्पा लगा है, एक प्राइम मिनिस्टर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से बैठ के एक चीज को तय करता है, और फिर और मजे की बात यह है कि जो 5 अफसर हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी ने वो दिए हैं तो वो अनकम्पिटेंट हो गए, वो मतलब वो मुतनाजा हो गए। वो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनाब वो जो है वो अपने उनके कंट्रोल में रखे, तो खुदा के लिए वो आईजी लेवल तक गए हैं, उनका राइट है, उसको डिस्कस किया जाए। बिल्कुल सही है उबैद भाई। सर जी टाइम ऑफ ब्रेकिंग न्यूज, मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दूं ना, वो ब्रेकिंग न्यूज वो ये है कि वो बात ये है कि जो अभी सूरत हाल है ना, सही नाम वही है जिसको फाइनलाइज कर लिया गया है। अच्छा, अब पता है पंगा क्या है जी,
अब ये कहा है खान साहब ने, मैसेज ये दिया है कि जी आप जाएं और जीडीए को राजी करें। अब होगी जोड़ तोड़। अच्छा, अब लगेंगे यही आईजी। सही। सिंध हुकूमत को कहा गया है भाई आपकी मर्जी का ही लगा रहे, सही है, मगर भाई उनको राजी चले करो। मैं इत्तेहादियों को मनाने पे आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हुज़ैफा भाई इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं जरा बता दूं सर, इत्तेहादी सारे ही नाराज हैं, एमकेएम वाले इनको नाराज, चाहिए हुकूमत वाले सिंध में- नाराज, जीडीए वाले नाराज सर। इनको हुकूमत सिंध में बी टीम का इंचार्ज चाहिए जो कलीम इमाम साहब इनके साथ बने हुए थे। चले ठीक है सर, हुक्म। सर इमरान खान कप्तान है, जी, वो जो चाहेगा खिलाड़ी आएगा। अब अच्छा। वो आएगा परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा हट जाएगा। ठीक अच्छा, है? ठीक है, इसके आगे जोड़ तोड़ हुई है, जो भी हुई है, वजीर आला से डिस्कस किया है ना, अगर अनाउंस कर लिया होता तो अनाउंस कर देते। अच्छा। डिस्कस किया है, मशवरा है, वो नहीं समझ में आया होगा, समझ में आएगा रख लेंगे। अच्छा। ये इशू नहीं है, रिजॉल्व हो जाएगा। चले ठीक है, यू टर्न पे आ जाइएगा सर। एक और यू टर्न साबित हो जाएगा ये। कौन रुस्वा करवाना देखिए चाहता यू है? टर्न, देखिए यू टर्न अगर अपनी जात के लिए इंसान ले समझ में आता है, अगर मुल्क के मफाद में जहाँ पे अवाम का भला हो ठीक है। और कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जी, जी। या पहले दावा किया जाए, और अगर समझ में आए कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा हमें तहम्मुल से या दूसरे तरीके से हम देखें, सियासत अलग चीज है, इसके अंदर हमें हर तरीके में हर चीज को रखकर चलना चाहिए। अपनी जात हो यू टर्न ले, आप बोले गलत आदमी, हाँ जहाँ पे अवाम का मफाद आएगा, जहाँ पे अपनी बात भले पीछे कर दो, कोई बात नहीं, अवाम को नुकसान इसमें ना हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई जिसमें कौम का नुकसान ना हो। अच्छा, मेरे हिसाब से इसको अगर आपने यूटर्न का नाम लिया सर, 100 यूटर्न खान साहब लें, जिसमें कौम का मफाद हो, जिसमें कौम का नुकसान ना हो, जिसमें आवाम का पैसा बचा रहे, जिसमें आवाम को इंसाफ मिलता रहे, जिसके अंदर आवाम का फलाह बहबूद हो। लेकिन अगर ऐसे मफाद जहां पे आईजी को हटा दिया जाए कि आपके रहनुमाओं को लाया जा रहा और हमारा दूसरा बगल बच्चा आ जाए, इसका तो सर मतलब ये है मुनासिब नहीं है। कंटेनर पे ये- खड़े होके बंदा कुछ भी बोल दे और फिर देखिए, जब सियासी- इख्तिदार मिल जाए तो 62-63 को बलाए ताक रख के आवाम के कौन है सामने 62? वो चीजें फेंकते रहे सर। 62 सर मेरी नजर में लागू होना चाहिए, आवाम से झूठ बोला गया। देखिए सादिक अमीन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, सादिक अमीन की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन पूरी कोर्ट ने की हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी की हुई। ठीक है, और एक बात को झूठा नहीं बोला गया, फिर? उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने झूठ बोल दिया था। अच्छा, कंडीशंस होती हैं, हर जी, चीज जी। का एक वक्त होता है। जिस तरह खान साहब ने कहा कि जी अभी आपने ही अपने उसमें कहा कि जी काबीना, कोई नहीं कहता कि जी महंगाई है, बहुत अच्छा है सर। परसों का अगर आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, खान साहब ने कहा मेरे काबीना के लोग, उनको खौफ है उनके अंदर के महंगाई हुई हुई है, हमारा क्या होगा, है वक्त, मुश्किल वक्त है, कहते हैं महंगाई हुई हुई, ऑन रिकॉर्ड बोले हैं महंगाई हुई हुई है। देखिए जब हम टाइम अंधेरे में लगेगा। जा रहे होते हैं ना, तो कहीं कोई छोटा सा बल्ब दिखाई दे तो हम लोग उस जानिब राग़िब हो जाते हैं कि शायद वहां पे कोई आबादी मौजूद है। सर मैं तो अंधेरे अंधेरे में चले जा रहा सर हूं, सर आपको पूरी जो आवाम पहले चली जा बल्ब रही है। दिखाए गए थे ना, जी, जी। वो बल्ब नहीं थे, वहां आगे जाते थे, आगे कुएं में आप गिर जाते थे। छोटे सर, आप लोगों ने दिखाया सर था। अभी हमें दिखाने के काबिल तो छोड़े, मुल्क चलने तो दे, स्टैंड तो लेने दे, खड़ा तो करने दे, फिर चलने के काबिल हो। टांगे टूटी हुई, हाथ टूटे, मुल्क का हर डिपार्टमेंट तबाह हुआ हुआ है, पुलिस तक में मलहम लगा दें 1.5 साल में कुछ सर तो- मलहम नहीं, इसमें इंजेक्शन भी लगते हैं, इसकी थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक भी खानी पड़ती है। सही है, पेन वैसे मैं किलर- इंजेक्शंस में आना नहीं चाहता हम था। पेन किलर में चलें। आएंगे ठीक हम है। पेन किलर में ठीक है, ठीक है, ठीक है। आएंगे। पहले उस काबिल तो हो बंदा कि स्टेबल तो हो। अच्छा उबैद भाई, मैं चाहूंगा कमेंट करना सर इस जी बात। बात ये है मोहम्मद अली भाई, बड़ी संजीदा बात है, इन्होंने खुद ऐसी बात कही है जी। जहां से बात आगे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। इन्होंने कहा हर इदारा टूटा फूटा हुआ है, हर इदारे का बुरा हाल है। सही। मैं कहता हूं खुदा की कसम, इमरान खान साहब किसी इदारे को छोड़ेंगे ही नहीं जाते जाते। जो बचा हुआ है ना, इसको भी वो भी कुचला लाया करके जाएगा। कुचला करके जाएंगे, अच्छा। इसका बेड़ा गर्क करके जाएंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। और यही बात हम कहने वाले थे कि हर इदारा तबाह है। ईमानदारी मैं से हो कह गया, रहा आ रहा हूं। हूं। मेरी आगे बात सुनिए। जी। ये कहते हैं कि वो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि डट के खड़ा है कप्तान, ये माफिया। नहीं। खान साहब कहते हैं मैं माफिया से लड़ रहा हूं। उनकी ज़हनी कैफियत देखिए, वो अपना मुकाबला कर रहे हैं महातीर मोहम्मद से। मुझे और महातीर मोहम्मद को दोनों को माफिया से लड़ना पड़ा। आप कौन से माफिया? अच्छा आप कहते हैं खान साहब अगर जी चाहता तो बाहर लंदन अमेरिका में रहते, माफिया से लड़ रहे हैं। क्या करते हैं खान साहब? चटनी रोटी खाते हैं? क्या करते हैं खान साहब? फटे हुए कपड़े पहनते हैं? क्या करते हैं खान साहब? चप्पल नंगे पांव घूम रहे हैं? सर वो तो कह रहे हैं खान साहब- तनख्वाह में गुजारा नहीं है मेरा, आप लोग तनख्वाह- तनकीद का आप निशाना क्या बना रहे हैं। बात सर, करें? इतनी खान बड़ी साहब का मशीन थी। प्रोटोकॉल, खान अच्छा। साहब का प्रोटोकॉल बड़ी खत्म नहीं हो मशीन रहा। साथ है। 40-40 गाड़ियां पीछे चल रही हैं। अच्छा। घर 5 किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं माफिया से? क्या लड़ाई है? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कोई सेक्रीफाइस है जो खान साहब की जिंदगी में नजर आया हो? उनकी टेबल की वीडियो आती है, डाइनिंग टेबल की, तो दुनिया भर के खाने सामने पड़े होते हैं। वो रोस्ट उड़ा रहे होते हैं और काट रहे होते हैं। क्या मतलब, क्या सेक्रीफाइस है? माफिया से लड़ रहे हैं? कैसे लड़ते हैं आप? आपने खाना पीना छोड़ दिया है, भूखे रहते हैं, रोजे रखते हैं सारा दिन, माफिया से लड़ रहे हैं।
दूसरी बात आप आइए, अगली बात पे आइए, पुलिस को तबाह कर, इमरान खान वफाकी हुकूमत का भी हाथ है पुलिस की तबाही में। ये तबकी देते हैं तो वो लड़ते हैं ना। सर जी 1.5 साल में कौन से पुलिस रिफॉर्म्स करने की बातें हो रही है सर? 1.5 साल में कौन सी तबाही की बात कर रहे हैं? पिछली एक छोटी बात और, पीपल्स पार्टी को अच्छा छोटी बात और मुझे करनी थी। पीपल्स पार्टी कोई बरीउज़िम्मा नहीं है, पीपल्स पार्टी इस मसले से बरीउज़िम्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सूबे ने सफर किया, पीपल्स पार्टी ने इस लड़ाई में उनके पैसे रोक लिए, ठीक है, मोबाइलों के ट्रांसपोर्टेशन के, उनके वेपन के एमुनेशन के रोके, बड़ा जुल्म किया, सूबे के लोगों के साथ जुल्म किया। सही। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस को आप बैकअप नहीं दे रहे। पुलिस ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सही है। लेकिन विफाक क्यों कहता है, जब विफाक समझता है सिंध गवर्नमेंट को, सिंध हुकूमत को खींचना है, तो आईजी को कहता है खींच के रखो, तुन के रखो। क्यों कहता है यार? आगे मेरी नई बात आ गई, मेरी 2 मिनट बात सुनिए। नहीं, मैं मौजू पर रहूंगा, 2 मिनट बात। आईजी सिंध कलीम इमाम साहब इमरान खान साहब के कौन से फूफी के लड़के हैं सर कि वो उनको बोलेंगे करो और वो करना शुरू कर देंगे सर? क्या बात है सर, क्या कमाल कर दिया सर आपने। पीटीआई के लोगों का बयान नहीं बंद होता, उनका बस नहीं चलता, वो रात को सोते हैं, सोचते हैं सुबह। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन जमातें जो सिंध में मौजूद है ना सर, ठीक है, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, मैं सिंपल आपको एक बात बता देता हूं। अगर सिंध हुकूमत बोलती है कि ये बकरी जो है वो सफेद है, वो बोलेंगे नहीं जी ये सफेद नहीं है, ये काली नहीं है, बस ये मामला है। सर ऑपोजिशन का तो काम ही ऑपोजिशन करना है, चाहे इस मामले में हो या उस पे हो। नहीं, बात ऑपोजिशन का ये काम ही क्यों है? हम तो नया पाकिस्तान देखना चाहते थे भाई, हम तो तब्दील शुदा देखना चाहते थे। नया पाकिस्तान सोच बदलो, इनको नया पाकिस्तान टांग खींचने का नाम है, नया पाकिस्तान में टांगे खींची जाएंगी। सर अब इनको रिस्पॉन्ड करूंगा जी, इनको चाहिए नया पाकिस्तान, ठीक है। मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, ये मुझे जवाब देंगे। आप मुझे बताइए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या है? आपकी इंपोर्ट ही इंपोर्ट है। आपके पास कौन से ऐसे जखायर हैं जिसकी वजह से आप दुनिया के अंदर इनकम ला सकते हैं? आप लोग टैक्स तो देते नहीं है हर मामले के अंदर। अगर सारे मामला सीधे हो रहे हैं, अब पब्लिक को गाली दे रही है। देखिए देखिए गाली की हकीकत में है, इनका प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनट जी इकबाल भाई आपकी बारी है, खत्म कर देते हैं। हकीकत में इमरान, इनको चाहिए नया रेडीमेड मॉडल पाकिस्तान 1.5 साल में बना के देते हैं। 1 साल में आप घर नहीं बना सकते, टाइम लगेगा सब, हर चीज में टाइम लगेगा। ठीक है इकबाल भाई, मैं मैं कंक्लूड कर दूंगा, मैं 2 बातें करके कंक्लूड कर दूंगा। मैं यही बात कहना चाहता था जो खुद भाई कह रहे हैं बार बार ये वहीं पर लाकर छोड़ रहे हैं। 1.5 साल हो गए, खान साहब कुछ नहीं कर सके, टैक्स देते, पब्लिक को गाली दी इन्होंने, वो ठीक है, पब्लिक से तो इकट्ठा होता है 4000 अरब, लेकिन छोड़ दें, मैं इस पर बात नहीं करता। अच्छा, मालदार आदमी चुराता होगा, ठीक है। खान साहब ने 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे आज एक काम बताएं, आप बैठे हैं सामने, 15 मिनट मौजूद है, एक काम बताएं जो करने की वजह से अगले 3 साल में अच्छा हो जाएगा। एक चले इकबाल भाई आपकी बारी है सर, योर टर्न सर। मैं पहले तो शाह साहब की बात कर, एक काम है ना पेशावर बीआरटी, अच्छा क़यामत इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। देखिए बात यह है कि मेरे भाई ने कहा कि जी हमें 1.5 साल, तो मेरे भाई आपके मुंह में किसी ने नहीं कहा था कि आप 100 दिन का दावा करें इलेक्शन के दौरान। आपके सदर ममलिकत ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहा कि हमने आवाम से ऐसे वादे किए जैसे शादी से पहले लड़की से किए जाते हैं। आपने सहाफियों को बुलाकर, सीनियर सहाफियों को बुलाकर 6 माह का टाइम मांगा जी, मुझ पे लानता ना करें, 6 माह में देखें मैं क्या करता हूं। तो भाई ये सारी बातें आपने की हैं, अपोजिशन ने नहीं की। किसने कहा था कि आप तब्दीली का इतना बड़ा नक्शा खींच के आवाम को बेवकूफ बनाओ? किसने कहा था लड़की की तरह धोखा दो? आपने ये सारे काम किए हैं। बहुत सारी बातें मैं यहां बैठ के कर सकता हूं, खुदा के लिए आपके अपने अल्फाज आपके गले में पड़ते कि कोई आप अपनी अपोजिशन खुद है। जरदारी साहब ने कहा था आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, आप खुद गिरेंगे और गिरने लगे हैं। अभी आप कभी जीडीए के पीछे भागते हैं, कभी एमकेएम के पीछे भागते हैं, कभी काफली के तरले चाटते हैं, कभी मेंगल साहब को, हमारे मेरी बात, कभी आप खड़े किधर हैं? आप बैसाखियों पर खड़े हैं और बातें बुलंद बांध दावे आप ऐसे करते हैं। काम आपके ये है कि इन्होंने 4 अफसरान के लिए, सुने, वफाक ने सिंध पुलिस के अंदर 4 अफसरान के नाम लिख के भेजे, जनाब इनकी खिदमत जो है वफाक को वापस की जाए। सिंध हुकूमत को भेज दी है, सिंध हुकूमत ने उनमें से जो एक को भेज दिया। उसके बाद आईजी ने रिमाइंडर दिया कि वफाक की तरफ से ये 3 बकाया अफसरान हैं, इनको भी वापस भेजा जाए। जब हमने इनको वापस भेजना शुरू किया, इसमें आज एक रिंद साहब भी हैं और डॉक्टर रिजवान भी हैं, जब हमने इनको भेजना शुरू किया तो हो सिंध हुकूमत ने इनको वापस भेज दिया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स ला के दे सकता हूं। इनकी खिदमत वफाक ने वापस मांगी थी। जब हम वापस करने लगे तो जी जनाब ये बड़े अच्छे थे, तो आपने मांगी क्यों थे वापस? आप खड़े किधर हैं? आपको पता कुछ नहीं है, जाना किधर है? और आप खामखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईजी की नुमाइंदगी करते हैं। और आईजी को क्या राइट था कि खड़े होकर ये कहें कि जनाब मैं देखता हूं मुझे कौन थपकी दे रहा है, उसको बताएंगे जरा। ये आईजी का काम है स्पीच करना। वो कहता है जी मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, क्या आईजी का ये काम है?
उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हुसैफा भाई कौन दे रहा है थपकियां सर, जान की अमान पाऊं तो ये कहने पर मजबूर हूं, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर फेंकना उनको जेब नहीं देता। देखें इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, मतलब आप तरदीद करते हैं सर कि वफाक की थपकी नहीं। आप कर सकते हैं, जवाब वो देंगे। जी जी मैं सर पेशकश इनकी थी, ठीक है। इनका नाम इनकी तरफ से नाम दिया गया था, सही है। वफाक ने वो रख दिया। अब सही। क्यों अच्छे हुए क्यों बुरे हुए, जो चीज बुनियादी पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। बुनियादी पॉइंट ये थे कि आपकी बी टीम बने हुए। अच्छा सर ठीक है, बुनियादी पॉइंट ये है। चलें आपका इल्जाम हमें आप कह सकते हैं। चले आप मुझे इस बात की तरदीद कर दे सर कि वफाक की थपकी आईजी सिंध कलीम इमाम पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, किसी पे भी नहीं है। दावे से कह रहे हैं सर। अच्छा एक हुसैफा भाई आज की डेट नोट कर लें अपने पास। अली एक सवाल, अली एक सवाल, जी अली एक सवाल, उन्होंने बोला सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स उनको लगा दिया गया, अली एक सवाल, वो वैसे भी चले अली गए। एक सवाल, जी जी सर अली एक सवाल, इनकी तरफ से नाम दिया अली गया एक था। सवाल, चले जी चले ना, जी, जब कॉम्पिटेंट थे ना हमारी तरफ से दिया, जब अच्छा, अब incompetent हो गए। जब आपकी बीटिंग का किरदार अदा करने लगे, Incompetent हो गए। भाई कसम खुदा की यहाँ बैठ गया आप। ऐसा शदीद यूटर्न लिया है ना मेरी बात सुने, कॉम्पिटेंट थे ना, कॉम्पिटेंट थे ना, क्योंकि आपने लगा दिया वफाक से मशवरे के बाद लगाया था ना। अच्छा। सुन ले ना, बर्दाश्त कर ले मेरे भाई, क्योंकि वो आपकी बी टीम का उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको जरूरत पड़ जाती है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अच्छा। लेकिन मेरी बात सुने, 7-8 आईजी तब्दील हो गए। अली मेरी बात सुने, 7-8 आईजी तब्दील हो गए। लेकिन आप मेरे एक सवाल इनको दे दोगे, जवाब आपको दें। जी जी मैं सर कोई आईजी टेन्योर क्यों नहीं पूरा करता? अच्छा, बता देना सर। कह रहा हूँ 7-8 आईजी, जब दो आईजी के साथ आईडी ख्वाजा के साथ और इनके साथ ये मामला हुआ, 7-8 आईजी तब्दील। गुलाम हैदर जमाली साहब करप्शन केस में सुन तो ले सर, प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक आईजी को बुला के इस तरह मीटिंग की, आज जिस तरह आईजी कलीम इमाम के साथ, आप ये क्या तासुर देना चाहते हैं? किसी आईजी को इस तरह बुला के वजीर आजम पाकिस्तान ने आज तक इस तरह की थपकी दी है, इस तरह की शाबाशी दी? सर जी वजीर आजम इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा भी तो इकतदार संभाला है सर, नवाज शरीफ तो साहब 8 नहीं आईजी करते पहले भी थे तो सर। इन्हीं के इख्तियार में चेंज हुए भाई। अच्छा इन्हीं के इख्तियार में चेंज हुए। चलिए ठीक है, हुसैफा भाई कमेंट कर दे सर, फिर मैं उबैद भाई की तरफ आऊंगा। सर मैं किस चीज पे कमेंट करूं? सर ये जो मामला हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत पड़ रही है सर कि उनकी देखिए प्रेस सर, उन्होंने कॉन्फ्रेंस खुद के बोला, अंदर वो पहले अगर फिरते कलीम हैं, इमाम अब- साहब से मुलाकातें हो रही है सर। इसलिए कि सर आप आपकी देखें, टीम का रोल उनका प्ले प्राइम कर रहे मिनिस्टर हैं, ऑफ वो रोल प्ले पाकिस्तान कर रहे हैं है, आपका। पाकिस्तान का वो आईजी सिंध के आईजी हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुला लिया तो बी टीम कहां से हो गई, थपकी कहां से हो गई? अगर बोलते नहीं तुम ही रहोगे तब बात समझ में आती है। सर कुछ भी नहीं है, हाई क्रिएट किया गया है। मुझे ये बताइए, पहले बंदा फिट था, अब अनफिट हो गया क्या? यहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है सर। चले ठीक है उबैद भाई, सर जी कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। सारे कॉम्पिटेंट जो आपने लगाए सर, हम हटा दिए, हमने सबको सारे बात कर unfit दी। हो गए, सर सारे जी unfit हो गए। हुकूमती जमातों लगाए अपोजिशन गए तो जमातों एक मिनट ना, एक ही सिक्के के ऊपर खेल रहे हैं सर, कंचे का मैच चल रहा है यहाँ सवाल तो पे। करो ना जी। जरा, वो जो 8 आईजी कॉम्पिटेंट समझ के आपने लगाए थे वो क्यों भाई, unfit हो गए? चले ठीक है उबैद भाई, देखें हमने टाइम शोर खत्म हो गया, किया। उबैद भाई हक नहीं ना कंक्लूड वो, कर दें सर। पंजाब में हक नहीं है ना। कंक्लूड कर दें माइंड की तरफ जाएं। आपके पास देखिए, भी अभी नहीं देखिए कंक्लूड कर दीजिएगा उबैद भाई, कंक्लूड कर जुत्ती दीजिए। रख भी आपने हाथ रख मैं दिया। आपसे ये क्या कर रहे हैं सर आप? मुख्तसर इस सारी गुफ्तगू का बहस का वली जिम्मा दोनों नहीं है ना, वफाक इस मामले से फारिग है। ठीक है। भाई हमारा सुबह लेना देना ही नहीं है। अच्छा लेना देना ना होता काश। अच्छा। अब बहरहाल ये है कि लेना देना रखा आपने तो ये इतनी गंभीर सूरत हाल है ना। लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया, आपके पास कुछ वक्त है कंक्लूड करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा वाकया सुनाऊं। जी। जापान के पुलिस चीफ का ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने बताया था, उससे कभी पूछा गया कि आप पर कभी दबाव आया? जी तो उसने कहा हाँ एक बार दबाव आया था। उसने कहा क्या? वजीर आजम को, हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर को कहीं पहुंचना था और ट्रैफिक जैम थी, तो उन्होंने कहा जी मुख्तसर कर दीजिए। जी हाँ जी हाँ जी। आप अपनी पुलिस की असिस्टेंस दीजिए तो हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। वो तो पुलिस चीफ से पूछा गया आपने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैंने रिफ्यूज कर दिया, सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि फिर प्राइम मिनिस्टर तो नाराज हो गए होंगे आपसे? उसने कहा क्यों, वो कौन होते हैं? वो मेरा बॉस थोड़ी है। उसने कहा फिर आपका बॉस कौन है? उसने बोला मेरे बॉस तो जापान के अवाम है। बात यह है, अलमिया ये है, इसी पाकिस्तान की हम उम्मीद रखते थे इमरान खान से। जी जी। और इसी पाकिस्तान रखे में सर 5 साल में भी रखे मेरी होंगे। अर्ज तो सुनने, इसी नहीं, अब 3.5 पाकिस्तान साल। की हम 1.5 साल में पेट भर गया लोगों का सर। इसी पाकिस्तान की हम उम्मीद रखते हैं सिंध की हुकूमत से, सरकार से। ठीक है। ना ये पूरा उतरती है वादों पे, ना वो पूरे ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद उबैद शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, हुसैफा खान साहब तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे, इकबाल भाई, इकबाल सांद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थे। मामलात वहीं आ जाएंगे कि वाकई उबैद शाह साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई बरी उस दिमा नहीं है। अगर 70% इन्होंने कुछ किया है तो 30% इन्होंने भी कुछ किया है। मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएं, एक अच्छा सा आईजी हमारे साथ आ जाए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मयार के मुताबिक अपना टर्नओवर पूरा कर ले। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।